अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने वूल शेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था कि शीप से वूल फ्लीस कैसे रिमूव की जाती है, वूल कैसे ली जाती है। उसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें ये सारे काम होते हैं जिसमें कि ये टोटल प्रोसेस ये है कि फ्लीस को रिमूव किया जाता है शीप से, फिर उसके बाद स्कर्टिंग की जाती है, वूल क्लासिंग की जाती है या ग्रेडिंग की जाती है, और फिर उसको बेल्स में प्रेस करके आगे यार्न मैन्युफैक्चरिंग मिल्स में शिप कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है, या उसका एंड यूज़ उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए भेज दिया जाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने वूल शेयरिंग डिस्कस कर ली थी। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो स्कर्टिंग है कि आफ्टर शेयरिंग वूल फ्लीस इज़ पुट ऑन अ वूल टेबल, कि जो फ्लीस शीप से ली है उसको अ, एक टेबल के ऊपर पुट किया जाता है ऑन विद क्लीन साइड डाउन। तो जो क्लीन साइड है वो डाउन साइड नीचे की तरफ करके। अब ये जो टेबल होता है इट कंसिस्ट ऑफ 12 सेंटीमीटर स्पेस्ड स्लेट्स ड्यू टू विच लॉक्स एंड एनी डेब्रिस इज कलेक्टेड बीनीथ द टेबल। अब इस ये जो टेबल है ये इसकी सरफेस जो है इसमें स्लॉट्स होती हैं। ये बीच में जो आपको रोज़ नज़र आ रही हैं ये स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स में से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे टेबल के नीचे गिर जाती हैं, जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं इम्प्योरिटीज़ गिरी हुई। इसके अलावा जो मेन एक फ्लीस उतारी जाती है पूरी की पूरी शीप से, उस फ्लीस के साथ साथ कुछ छोटे छोटे फाइबर्स के गुच्छे आप कह लें कि होते हैं, जिनको लॉक्स कहा जाता है। कि छोटे छोटे फाइबर्स के गुच्छों को या टफ्ट्स को या एक तरह के जो मुख्तलिफ हिस्सों से एक तरह का छोटा सा टफ्ट वूल का अलहदा कर हो जाए तो उसको लॉक्स कहा जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे लॉक्स या जो डेब्रिस वगैरह है वो इसमें से गिर जाता है नीचे टेबल की इन स्लॉट्स में से। तो द वेस्ट कलेक्टेड अंडर द टेबल कंटेन्स शॉर्टर, डस्टी एंड सीडेड वूल विच इज़ आल्सो यूज्ड इन द इंडस्ट्री। तो जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं, डस्टी वूल होती है या सीडेड जिसमें सीड्स वगैरह होते हैं, क्योंकि शीप ने ज़मीन पे बैठना होता है तो इसमें लीफ सीड्स वगैरह इसकी वूल के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं, तो वो अलहदा कर लिए जाते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको भी यूज़ किया जाता है अगरचे के वो लो क्वालिटी के होते हैं। तो ये जो वूल स्कर्टिंग का प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इन्फीरियर वूल फ्रॉम द फ्लीस मेकिंग इट मोर यूनिफॉर्म। जब मेन फ्लीस से इस तरह के छोटे छोटे लॉक्स या फाइबर्स या लो क्वालिटी के फाइबर जुदा कर लिए जाते हैं तो बाकी की जो फ्लीस बचती है वो मोर यूनिफॉर्म हो जाती है। द वूल दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द फ्लीस इज रिमूव्ड। जो सिग्निफिकेंटली मेन फ्लीस से डिफरेंट हो, वूल फ्रॉम द क्रच एरिया, एजेस, हेड एंड नेक एरिया, कि पूरी की पूरी शीप के जो मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर फाइबर होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते, उनकी फाइननेस उनकी लेंथ भी फ़र्क होती है। तो हर हर एरिया की जो वूल है उसको डिफरेंटली ग्रेड किया जाता है। तो अ, अ, इस ये जो डिफरेंट एरिया की वूल होती है इसको अकॉर्डिंगली उनकी लेंथ के मुताबिक उनकी फाइननेस के मुताबिक सॉर्ट किया जाता है। तो वूल स्कर्टिंग्स फिर इस प्रोसेस के नतीजे में जो स्कर्टिंग के नतीजे में जो सेपरेट होती हैं वूल होते हैं वूल फाइबर्स, जिनको आप वूल स्कर्टिंग्स कहते हैं। उनमें फिर क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सेवेटी एंड शॉर्ट एजेस ऑफ फ्लीस, कि जो मेन फ्लीस उतरती है इसके जो एजेस होते हैं, जो एजेस उतरते हैं, या डिस्कलर्ड वूल होती है, या फिर वूल फ्रॉम हेड एंड नेक एरिया होती है, जो कि छोटे फाइबर होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के टफ्ट होते हैं, वो इस प्रोसेस में सेपरेट कर लिए जाते हैं, जिनको वूल स्कर्टिंग कहते हैं। तो जैसा कि ये पूरी की पूरी शीप की नेक से लेके बैक साइड तक क्रच एरिया तक जो है वो एक लेबलिंग की गई है कि पूरी की पूरी जो फ्लीस है मुख्तलिफ एरिया की वो उसको उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल किया गया है। ये बैक है जो ऊपर नज़र आती है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, फ्रंट शोल्डर हैं, तो ये शैंकिंग्स जो पिछली लेग की होती हैं वो हैं, स्वेट पॉइंट जो बैली का एरिया है, ये नीचे जो होता है वो सारा। तो ये हर एरिया की वूल की शीप की जो एरिया की वूल होती है वो डिफरेंट क्वालिटी की होती है। तो इसके बाद जो ये सब करने के बाद एक एक्सपीरियंस्ड वूल क्लासर होता है, वर्कर होता है, जो कि वूल को उसकी क्वालिटी के मुताबिक अलग अलग बिन्स में रखता है, सेपरेट करता है। तो आफ्टर शेयरिंग द वूल इज सॉर्टेड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड वूल क्लासिंग। इस प्रोसेस को वूल क्लासिंग कहते हैं।
अ क्वालिफाइड वूल क्लासर परफॉर्म्स द जॉब। तो एक एक्सपीरियंस जो वूल क्लासर है वो ये काम करता है। तो वूल को 5 मेन ग्रेड्स में, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक फ्लीस, कि जो मेन फ्लीस हमने पूरी की पूरी शीप से उतारी है, जैसे ये एक पूरी, ये एक फ्लीस कह लें आप, ये फ्लीस है, या यहाँ पे ये पूरी फ्लीस उतर रही है। तो फ्लीस के अलावा एक ब्रोकन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिसमें कि ब्रोकन एंड शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, या फिर पीसेस होते हैं, शॉर्ट पीसेस ट्रिम्ड फ्रॉम द बॉडी। ऐसे शॉर्ट पीसेस जो कि बॉडी से ट्रिम किए गए हों इन सेकंड कट्स के। बाद दफ़ा जो सेकंड कट में छोटे छोटे टफ्स या पीसेस आते हैं, उनको पीसेस कहा जाता है। बेली इज़ फ्रॉम बेली यूजुअली शॉर्ट एंड डिफेक्टिव वूल, के शीप ने नीचे बैठना होता है, तो डर्टी चीज़ें जो है ना वो शीप पहले वाली साइड पे फाइबर स्टेन हो जाता है, यूरिन वगैरह शीप करती है तो उसमें उसकी भी स्टेनिंग होती है। फिर लॉक्स का एक टर्म यूज़ होती है कि नेचुरली अकरिंग टफ्ट ऑफ फाइबर्स इन द फ्लीस। एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे नेक होगी या इस तरह के एरियाज जहाँ में कि नेचुरली अकरिंग एक टफ्ट हो फाइबर का, जो कि बाकी फ्लीस से डिफरेंट हो, उसको लॉक कह दिया जाता है। तो एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर जो है वो इन मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली वूल को, इनको अलग-अलग बिन्स में रखता है, अलग-अलग करता है, ताकि हर वूल का उसकी क्वालिटी के मुताबिक रेट लगे, और जो फार्मर है, जो इसकी फार्मिंग करते हैं किसान वगैरह, उनको इसका जो अच्छी वूल है उसका अच्छा रेट मिल सके, और पूरा इसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो मेरिनो फ्लीस वूल इज़ मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली फॉर इट्स फाइन, लेकिन चूँकि मेरिनो जो फ्लीस है वो सबसे दुनिया की फ़ाइन क्वालिटी की वूल है, तो इसको ऑब्जेक्टिवली भी मेजर किया जाता है, कि बजाय इसके कि सब्जेक्टिवली किसी वूल क्लासर पे छोड़ा जाए। एक जो टेस्टिंग है इसकी की जाती है, जिसमें फाइबर का डायामीटर, फाइननेस टेस्ट की जाती है, स्टेपल लेंथ, यील्ड, कलर वगैरह इसकी डिटेल्ड टेस्टिंग की जाती है मरीनो फ्लीस वूल की। अब जो क्लासिंग है इसकी, इसको डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड करना है। वो बेसिकली उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो फाइबर की फाइनेस या डायामीटर होता है, कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वूल फाइबर को ग्रेड करने का, वो है फाइबर की का डायामीटर। तो अकॉर्डिंग टू डायामीटर, और ये जो डायामीटर है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि ये डायामीटर ही तो डिटरमिन करता है कि कितना फाइन काउंट हम बना सकते हैं किसी वूल से। तो अगर ये डायामीटर आपके पास माइक्रोमीटर फाइनर होंगे, फाइनर साइड पे होंगे, तो फाइनर मींस के यान के क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ़ फाइबर ज़्यादा आएंगे, नंबर ऑफ़ फाइबर ज़्यादा आएंगे तो वो फाइनर यान भी फाइनर वूल कहलाएगी, और हम फाइनर यान काउंट बना सकते हैं। तो फाइनर फाइबर होगा, फाइनर यान काउंट बनेगा। फाइबर मोटा होता जाएगा, कोर्सर होता जाएगा, तो यान काउंट भी कोर्सर होता जाएगा। तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन फाइबर का डायामीटर, फाइन, मीडियम, क्रॉसब्रेड, कोर्स, कोर्सब्रेड, कोर्स क्रॉसब्रेड, ये भी एक कैटेगरी है। मुख्तलिफ कैटेगरी इसकी बनी हुई हैं। दो मैंने आप यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा भी कोई आपको मिल सकती है, जिसमें फ़ाइन, सुपर फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्स, इस तरह की भी मिल सकती हैं। तो बहरहाल डिपेंडिंग अपॉन फाइबर डायामीटर, ये भी क्लासिफिकेशन है, और अमेरिकन क्लासिफिकेशन ये भी है, जिसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो एक फ़ाइन की है। फिर हाफ ब्लड, 3/8 ब्लड वगैरह है। तो ये एक इस हिसाब से वूल के फाइबर को ग्रेड किया जाता है। तो शीप के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाले जो फाइबर हैं वो लेंथ में और फाइननेस में, मुख्तलिफ हिस्सों की फाइननेस और लेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जनरली जो बैक साइड है शीप की, वहाँ पे उस साइड पे फाइबर शॉर्टर होते हैं, और नेक की तरफ लॉन्गर होते हैं, और बेली की तरफ लॉन्गर होते हैं, और ऊपर बैक की तरफ जो है वो शॉर्टर होते हैं जनरली। और अगर फाइननेस की बात करें, डायामीटर की बात करें, थिकनेस की बात करें फाइबर की, तो नेक की तरफ फाइनर फाइबर होते हैं, और पीछे दुम की तरफ जो है वो कोर्सर फाइबर होते हैं, और बेली की तरफ फाइनर, और फिर ये ऊपर बैक की तरफ कोर्सर फाइबर्स। तो जो फाइबर्स 25 माइक्रोमीटर से डायमीटर में कम हों, वो अपैरल और क्लोथिंग एप्लीकेशंस में यूज़ किए जा सकते हैं। इससे जो कोर्सर फाइबर हों, वो अपैरल और क्लोथिंग में यूज़ नहीं किए जा सकते, बल्कि वो रग्स वगैरह में यूज़ किए जा सकते हैं। तो जो अल्ट्रा फाइन फाइबर्स हों कैन बी ब्लेंडेड विद सिल्क एंड कश्मीर फाइबर्स। तो कश्मीर और जो सिल्क फाइबर्स हैं, उनके साथ भी अल्ट्रा फाइन फाइबर्स को ब्लेंड किया जा सकता है।
तो हमने जो कहा कि सबसे जो फाइन वूल है वो मेरिनो वूल होती है, जो कि मेरिनो शीप से मिलती है हमें, ऑस्ट्रेलियन शीप है वो। वो उसका जो फाइबर है वो उसका डायमीटर 12 से लेकर 24 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये फ़ाइन रेंज में फॉल करता है। तो इस वजह से, अपनी फाइननेस की वजह से, जो मेरिनो वूल है वो पूरी दुनिया में मशहूर है कि इससे फ़ाइन क्वालिटी के अपैरल और क्लोथिंग बनाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में भी शीप पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में शीप बहुत ज़्यादा कोर्सर फाइबर होता है, और ये इतना कोर्सर होता है कि ये क्लोथिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़फुल नहीं है। ये 30+ माइक्रोमीटर की रेंज में आ जाता है। तो इसलिए पाकिस्तानी जो फ़ाइबर है वो इतना ज़्यादा क्लोथिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो ये सब करने के बाद जब अलग-अलग बिन्स में फ़ाइबर को ग्रेड कर लिया जाता है, तो जब एक बिन में इतना फ़ाइबर हो जाता है कि उसकी बेल बनाई जा सके, तो उसकी बेल बना के उसको आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए शिप कर दिया जाता है। तो ये तो था हमारा वूल शेयरिंग के बाद वूल क्लासिंग, वूल ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो प्रोटीन्स। वूल चूँकि प्रोटीन फाइबर है, तो प्रोटीन क्या होती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।